हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडी आईटी के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसका चैप्टर है चैप्टर 10। चैप्टर 10 है आपका कारपेंट्री अलाइड थ्योरी। अलाइड अलाइड थ्योरी, ठीक है। अलाइड फ्लूइड थ्योरी, कारपेंट्री अलाइड थ्योरी। अलाइड ट्रेड थ्योरी, ठीक है। कारपेंट्री से आपको क्लियर होगा, कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई, ठीक है ना। तो कारपेंट्री एक शॉप होता है, प्रत्येक वर्कशॉप में कारपेंट्री, स्मृति और तुम्हारा फिटेड शॉप हो गया, वेल्डिंग शॉप हो गया, ये सारे डिफरेंट शॉप होते हैं जिसकी सहायता से हम डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं। जैसे वेल्डिंग शॉप में किसी भी दो प्रोडक्ट को वेल्डिंग की सहायता से जोड़ते हैं, ठीक है ना। और स्मृति शॉप में कोई भी जैसे वेल्डिंग हुआ या किसी रोड को आपस में जोड़ना। कारपेंट्री ये भी हमारा एक वर्कशॉप होता है। तो कारपेंट्री में क्या होता है, जो लकड़ी से बने जो जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं या लकड़ी से बनी जैसे टेबल कुर्सी या अपने अलमारी वगैरह, ये सारी चीजें हमारी कारपेंट्री के अंदर आती है और डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के हमारे जो मटेरियल के बने होते हैं। शेप और साइज के, ये जैसे हमारी कुर्सी है डिफरेंट साइज की होगी, टेबल से ये डिफरेंट साइज की होगी। तो कारपेंट्री में ये सारी चीजें आती हैं। कारपेंट्री क्या है, ये एक तरह से एक व्यवसाय है, यानी कारपेंट्री कारपेंट्री एक स्वतंत्र व्यवसाय है, ठीक है। जो वर्तमान में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है ना। कारपेंट्री एक स्वतंत्र व्यवसाय है जो बहुत ज्यादा उपयोग होता है। कारपेंट्री नेक्स्ट जो इसमें ये होगा, यानी कारपेंटर बढ़ई एक कुशल कारीगर होता है जो लकड़ी का काम करता है, जो लकड़ी का काम करता है। जैसे
फर्नीचर, फर्नीचर, खिड़कियां, दरवाजे, कुर्सी, मेज, इत्यादि बनाने की प्रक्रिया को बढ़ई के अंतर्गत, बढ़ई यानी कारपेंटर, अंतर्गत आता है। कारपेंटर क्या होता है? जो भी हमारी लकड़ी होती है, लकड़ी से बनी टेबल, कुर्सी इत्यादि में बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं, वो हमारी कारपेंटर के अंडर आती है। ठीक है ना? तो कारपेंटर क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा इसमें, कारपेंटर में यूज होने वाले टूल्स एंड उपकरण। दूसरा जो टॉपिक आएगा इसमें, कारपेंट्री में यूज होने वाले टूल्स यानी औजार व उपकरण। ठीक है? तो कारपेंट्री में कारपेंट्री पहला जो आएगा, कारपेंट्री कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं? पहला जो आएगा, मेजरमेंट टूल्स। मेजर यानी मापन टूल। ठीक है? कारपेंट्री में होने वाले टूल्स कौन कौन से हैं? पहला मेजर टूल आएगा। मेजर टूल्स में किसी भी लकड़ी को मेजर करके और उसे मेजर में यानी मेजरमेंट टेप की सहायता से उसे मेजर करके कितना हमें काटना है, कितना नहीं काटना है, उसके अनुसार उसे मापन करके उसे काटा जाता है। कितनी हमें रिक्वायर्ड है, जैसे हमें 25 mm की कोई लकड़ी काटनी है। ठीक है? तो 25 mm की अगर हम लकड़ी काटेंगे, 25 mm की लेंथ तथा 10 mm विड्थ 10 mm विड्थ तथा 25 mm की अगर हम काटेंगे, तो सबसे पहले इसे टेप की सहायता से मेजर करेंगे, मापन करेंगे, टेप की सहायता से नापेंगे। इसे नापने के बाद में उसे किसी सॉ के हॉलो सॉ वगैरह यानी उसे हम काटेंगे, या एक्सा ब्लेड से उसे हम काट के फिर उसका हम किसी प्रोडक्ट बनाएंगे, या कोई टूल, किसी जॉब को हम तैयार करेंगे बना के। ठीक है ना? तो ये हमारा पहला आएगा, मेजरमेंट टूल्स, जो हमारे मापन के लिए यूज होते हैं। दूसरा आएगा मार्किंग टूल। मार्किंग टूल्स को हम हिंदी में बोलते हैं निशान लगाने का औजार। अब क्या होगा, जैसे हमने किसी भी लकड़ी को हमने मेजर किया, नापा, नापने के बाद में अब ऐसा तो नहीं है जो हमारा टेप है, मेजरमेंट टेप, या जिसे फीता बोलते हैं लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में,
जो हमारा नापने का जो फीता है उसे प्रॉपर रख के तो काटेंगे नहीं, तो फीता भी कर सकता है। तो उस पर एक हम सबसे पहले मेजरमेंट करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा मार्किंग करना। जैसे हमारा कोई टूल है या कोई वर्क पीस है या जॉब है, ठीक है। अब ये हमने मेजर किया कि हमारा 25 mm यहाँ पे हुआ, 10 mm चौड़ाई ये होगी, मान लो सपोज करो 10 mm ये होगी और 25 mm ये लेंथ होगी, ठीक है। अब यहाँ से ये काटने के बाद यहाँ से हम काटेंगे इसे, चौड़ाई हमारी प्रॉपर है। अब यहाँ से काटने के लिए सबसे पहले मार्किंग कर दी, सबसे पहले नाप लिया, नापने के बाद हमने इसे में मार्किंग कर दी। अब इसे आसानी से हम किसी हेक्सा ब्लेड की सहायता से इसे हम काट सकते हैं। तो दूसरा जो स्टेप है इसमें मार्किंग टूल से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा इसमें मेजरमेंट टूल में, नेक्स्ट जो मेजरमेंट में आएगा वो आएगा होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स। होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स, होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स एंड एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसे करेंगे पकड़ने व सहारा देने वाले औजार। पकड़ने, होल्डिंग माने पकड़ना, और सपोर्टिंग यानी सहारा देने वाले औजार, देने वाले औजार व उपकरण। इक्विपमेंट क्या होता है? अपना उपकरण, ठीक है। तो किसी भी टूल्स को पकड़ते किसकी सहायता से पकड़ेंगे? पकड़ने तथा उसके जो सहारा देने के लिए जिस टूल्स का आवश्यकता होता है हमें, उसे हम बोलते हैं होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा जो होगा इसमें, इसकी 1 बाय 1 इसके बारे में जानेंगे। चौथा जो टूल्स आएगा वो आएगा चिराई के औजार। चिराई के औजार, तो सोइंग टूल्स है ना, सोइंग टूल्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो आएगा अपना पांचवा, पांचवा जो आएगा वो आएगा रदाई के औजार। रदाई के औजार, इसे बोलेंगे हम प्लानिंग टूल्स। इसे हम क्या कहेंगे? प्लानिंग टूल्स। ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सूरा करने के औजार। सूरा के यानी होल करने के औजार, यानी बोरिंग टूल से बोलेंगे। बोरिंग, बोरिंग करना यानी होल करना। ठीक है। जो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना चोट मारने वाले औजार। अब जैसे हैमर हुआ, हैमर की सहायता से हम चोट मार सकते हैं। तो चोट मारने वाले औजार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्ट्राइकिंग ड्रिल।
स्ट्राइकिंग ड्रिल के बारे में, फिर आएगा छीलने वाले औजार। छीलने वाले औजार तो ये आएगा चिपिंग टूल। नेक्स्ट जो आएगा रेतने व खुरचने वाले औजार। रेतने व खुरचने वाले औजार यानी फाइलिंग एंड फिनिशिंग। फाइलिंग एंड स्क्रैपिंग टूल्स। नेक्स्ट जो आएगा अपना 10 नंबर, वो आएगा टेस्टिंग औजार। जिसे हम कहेंगे टेस्टिंग टूल। ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना मिले जुले औजार। मिले जुले औजार वो इक्विपमेंट, तो वो आएगा मिसकेलेनियस टूल्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है। तो कारपेंट्री में डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज होते हैं। इन टूल्सों के बारे में वन बाई वन करके जानेंगे। तो जो हमारा होल्डिंग टूल्स है या हमारे सोइंग टूल्स है या हमारे मेजरमेंट टूल्स है, इनमें कौन कौन सी इक्विपमेंट आते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक कारपेंट्री के सारे टूल्स के बारे में, कौन कौन से टूल्स यूज होने वाले हैं, उन सभी को एक एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो बताया था मैंने वो था अपना मेजरमेंट टूल्स। ठीक है। यानी कारपेंट्री शॉप में कारपेंटर बड़ा ही एक किसी कुर्सी बनाने के लिए किस किस टूल्स का यूज करता है, उस टूल्स के बारे में जानेंगे। इससे ज्यादा कुछ है नहीं है इस चैप्टर में। तो यही जानना है हमें कारपेंट्री शॉप में हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, टूल्स यूज होते हैं। तो पहला जो मैंने बताया था वो बताया था मापन के औजार। मापने के औजार पहला जो आएगा मेजरमेंट टूल्स। ठीक है। मेजरमेंट टूल्स किसी भी जॉब को मेजर करने के लिए, यानी किसी भी वर्क पीस को मेजर करने के लिए जिस टूल्स का यूज करते हैं वो हमारा टूल्स मेजरमेंट टूल्स के अंडर आता है। और कौन सा टूल्स आएगा वो हम जानेंगे। तो पहला जो टूल्स आएगा इसमें वो टूल्स है हमारा स्टील रूल हुआ। ठीक है। पहला हमारा स्टील रूल। स्टील टेप हुआ अपना, स्टील रूल हुआ,
स्टील टैप, होल्डिंग रूल, जिगजैग, स्टील टैप, होल्डिंग रूल, जिगजैग हुआ अपना। नेक्स्ट जो आएगा पांचवा, वो आएगा गुनिया एंड स्क्वायर माइटर, गुनिया, स्क्वायर, माइटर हुआ। ठीक है, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से किसी भी जॉब का हम आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर तथा डेप्थ, इसकी जो गहराई है उसे मेजर कर सकते हैं। और ये हमारा 9 जो आएगा मैक्रोमीटर, मैक्रोमीटर से किसी भी आउटर डाया को मेजर कर सकते हैं, मैक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा बेवल, बेवल। तो ये सभी हमारे क्या है, मेजरमेंट टूल में आते हैं। इनमें कुछ के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो मेजरमेंट पहला जो था अपना, जो टूल से यूज होता है कारपेंट्री में, वो मेजरमेंट टूल यूज होते हैं। मेजरमेंट टूल पे भी कई प्रकार के टूल आते हैं, जैसे हमारा स्टील रूल हुआ, स्टील टेप हुआ, जिसकी सहायता से हम किसी भी मेजरमेंट कर सकते हैं। गुनिया हुई, गुनिया से उसकी लंबाई तथा उसके एंगल को मेजर कर सकते हैं। स्क्वायर हुआ या तुम्हारा वर्नियर कैलिपर हुआ, जिससे किसी डाया को, आउटर डायामीटर को या इनर डायामीटर को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स हमारे मेजरमेंट टूल्स हैं, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो आएगा वो आएगा मेजरमेंट टूल में स्टील रूल। पहला जो बताया था मैंने स्टील रूल के बारे में, ठीक है। तो अब ये हमारा चल रहा है फाइनली मेजरमेंट टूल। अब इसमें हम जानेंगे पहला स्टील रूल। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो स्टील रूल क्या होता है? एक तरह से पैमाना होता है, स्टील रूल एक प्रकार का पैमाना होता है, ठीक है। ये स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग माप लेने, यानी स्टील रूल का प्रयोग माप लेने, माप लेने, मेजरमेंट करने, स्टील रूल का प्रयोग माप लेने व माप को चेक करने के लिए, मेजरमेंट करने व माप को यानी मेजरमेंट मेजर करने के लिए, मेजर माप करने के लिए, मापने के लिए, मापने या नापने, नापने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्टील रूल का प्रयोग किसी भी वर्क पीस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या उसको माप लेने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी एक तरफ इंच व सेंटीमीटर,
वह सेंटीमीटर के निशान होते हैं। इंच व सेंटीमीटर के निशान होते हैं। सेंटीमीटर के आगे mm के निशान होते हैं। ठीक है ना। जबकि इंच को 1/2, जबकि इंच को 1/2, 1/4, ठीक है ना, 1/8, 1/16, 1/32 व 1/64 भाग में बांटा गया है। अब एक स्केल होता है, स्केल को जानते हो, पैमाना। तो पैमाना क्या होता है? जैसे हमारा कोई पैमाना है, पैमाना में एक पैमाना कितने फीट का होता है? 1 फीट का होता है। ठीक है। अब एक पैमाने में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 11 और 12, ठीक है। ये हो गए अपने 12 इंच, ठीक है ना। एक पैमाने में कितने होते हैं? 12 इंच होते हैं। 1 इंच में 25 पॉइंट, ये हमारा इंच हो गया। ठीक है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर mm होते हैं? वो होते हैं अपने 25। 1 फीट में कितने होते हैं? 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 12 इंच हो गए, ठीक है। 1 इंच में 25.5 mm हो गए, 25.45 mm होते हैं, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में 2.45, एक इंच 2.45 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे इंच हो गए। ये जो हमें दर्शाता है, ये mm दर्शाता है, ठीक है। तो ये होता है अपना स्केल। ठीक है। तो स्केल का मेनली क्या होता है? किसी भी वर्क पीस को या जॉब को, वर्क पीस या जॉब, ठीक है, वर्क पीस या जॉब को मेजर करने के लिए, मापने के लिए ये स्केल का यूज तो ये होता है अपना स्टील रूल, जिसमें हम मेजरमेंट टूल में मेजरिंग करने के लिए हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया अपना?
ठीक है, तो स्टील रूल के बारे में और थोड़ा जानेंगे। स्टील रूल मैक्सिमम यानी अधिकतर स्टील रूल अधिकतर स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील स्टील रूल किसके बने होते हैं? एसएस के, जिसे हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। ठीक है ना। स्प्रिंग या स्प्रिंग स्टील या हार्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, ये 150 mm से 300 mm तक या फिर उससे ऊपर साइज या लंबाई में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टील रूल 150 से 300 mm तक या उससे भी ज्यादा साइज में मिलते हैं। कारपेंट्री में इसका प्रयोग एक सिरे से दूसरे सिरे तक मापने के लिए करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा स्टील रूल। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।